वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना सर फैसल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माय उर्दू। तो जनाब सबसे पहले मैं आप सबके साथ माजरत करता हूँ कि मैंने इतने दिनों बाद अपलोड वीडियो की है, उसकी थोड़ी सी कुछ मसला मसाइल थे। तो चलें जनाब, तो 9th के हवाले से है। बच्चों को मैं आज पेपर पैटर्न बताना चाहूँगा कि पेपर पैटर्न बच्चों को पता ही नहीं होता है। ज़्यादातर बच्चों को कि सर हमें पेपर पैटर्न बता दें, तो लेक्चर्स में ये होता है कि वक्त भी कम होता है तो बच्चों को मुकम्मल बात समझ में नहीं आती है। तो आज हम बात करते हैं जनाब, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हिस्सा मरूज़ी मैंने यहाँ पे 3 उन्वान दिए हैं, यानी 3 हेडिंग्स के तौर पे। एक मैंने लिखा है मौजू और दूसरा वक्त और तीसरा है कुल नंबर। तो जनाब आप सबने ये याद रख लें, हिस्सा मरूज़ी जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, हिस्सा मरूज़ी हमारी उर्दू ज़ुबान में कहते हैं, जिसे MCQs आपकी ज़ुबान में कहते हैं। हिस्सा मरूज़ी हिस्सा नस्ल जो आपके असबाक होते हैं, असबाक जैसे कि काहली है, उसके बाद शायरों के लतीफ़े है, उसके बाद सिरतुल नबी है। अब ये जितने भी आपके जो मौजू हैं ये आपके असबाक यानी सबकों से ही लिए जाते हैं। इसमें से कितनी मरूज़ी बनती होती हैं? इसके 1 से लेकर 7 तक ज़्यादातर बनने के चांस होते हैं। ज़्यादा भी बन सकती होती हैं, 1 से 8 भी बन सकती होती हैं। यानी आप ये अपनी ज़ुबान में समझ लें कि पहली 10 मरूज़ी जो है वो बुक अलिफ में से बनेगी, और जबकि 5 जो बकिया मरूज़ी होंगी वो आपकी हिस्सा ग्रामर में से बनेगी, यानी बुक बी में से बनेगी। तो इसकी कुल जो वक्त होगा वो आप सबको 20 मिनट मिलेगा बोर्ड के हवाले से, और इसके नंबर जो होंगे वो 15 होंगे। हिस्सा नस्र में से 1 से लेकर 7 मैंने यहाँ पे दिया है। एस्टिमेट अंदाज़ा लगाया कि जो मेरे हिसाब से जो तकरीबन बनती हैं मरूज़ी वो 1 से लेकर 7 तक आपकी सबको में से बनती हैं, जबकि वक्त इसके लिए होगा आपके पास 10 मिनट, यानी 7 आपने मरूज़ी के लिए 10 मिनट आपको दरकार होंगे और कुल नंबर उसके 7 होंगे। उसके बाद हिस्सा अशार। हिस्सा अशार में मैंने नीचे हेडिंग बना दिया नज़म और गज़ल, जैसे कि मीर तकी मीर की है, बहादुर शाह जफ़र की है, उसके बाद ख्वाजा हैदर अली आतिश की है, ये सारी गज़लें हैं। उसके बाद नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। अब ये वो बंदे हैं जिन्होंने नज़में और गज़लें लिखी हैं। तो जनाब नज़म और गज़ल में से आपके 8 से लेकर यानी 1 से लेकर 7 तक आपके सबको में से बनेगी, जबकि 8 से लेकर 10 तक जो बाकी 3 मरूज़ी हैं वो आपकी गज़ल में से बनने के चांस होते हैं। यानी अब आप ये समझ लेते हैं ना, ये बुक अलीफ में से ही है ना, अशार भी और सबाक भी, इसलिए ये कुल नंबर 10 हैं और ये 10 आपकी बुक अलीफ में से बनेगी। और इसके लिए आपको वक्त कितने होंगे? 3 मिनट दरकार होगा, और इसके नंबर भी 3 होंगे। 7 और 3 10 नंबर हो गए, और इसके साथ साथ आप वक्त देखें तो ये 13 मिनट्स हो गए, 13 मिनट्स हो गए, और मरूज़ी आपकी 10 हो गई हैं। इसके बाद बाकिया जो हमारी 11 से लेकर 15 तक हैं वो मरूज़ी हिस्सा ग्रामर में से हमें कौन सी करनी पड़ेंगी और किन चीज़ों को हमने ख्याल में रखना है। हिस्सा ग्रामर, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना दी है हिस्सा ग्रामर की 11 से लेकर 15 तक, यानी 5 मरूज़ी जो आपकी बनती है। इसके लिए आपको वक्त कितने मिनट होगा? 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर अंदर आपने कोशिश करनी है कि 5 नंबर, अगर आप सोचें भी तो ज़्यादा भी नहीं सोचना कि आप सोचते ही रह जाए और आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो चला जाए। तो आपने इसके लिए वक्त होगा 7 मिनट और नंबर होंगे 5। अब हिस्सा ग्रामर में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो जिन पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की वजह से मैंने सफ़हात हिस्सा ग्रामर में से 1-2 लिख दिया है। जो पहले हिस्सा उर्दू को इंशा है ना, उसमें जो पहला सफ़ा है जहाँ पे लफ्ज़ की इक़साम, कलमा की इक़साम, इसम, फ़ेल, हर्फ, ये सारी चीज़ें ये पहले 2 सफ़ात पे मुश्तमिल होती हैं। ठीक है, पहले जो 2 सफ़ात होते हैं वो लाजमी है। इसके साथ साथ आपने क्या करना है? वाहद जमा तैयार करने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस तैयार करने हैं, अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ और एराब। एराब 1, आध या 2 लाजमी आते होते हैं, याद रखिएगा। एराब आपको क्लास में करवा देता होता है टीचर, लेकिन आपने क्या करना होता है? एराब को जब आप लफ्ज़ का जब बोलेंगे ना, आपकी ज़ुबान से पता लग जाएगा कि ये लफ्ज़ का सही सीगा क्या है, सही आवाज़ की क्या है। तो वाहद जमा आपने तैयार करने हैं। ये भी हो सकता है जमा की वाहद पूछ सकता है या वाहद की जमा पूछ सकता है। मुज़क्कर मुअन्नस जैसे मियाँ बीवी, उसके बाद है नौकर नौकरानी। अब ये मुज़क्कर और मुअन्नस आपने बता देना, जैसे मेल एंड फीमेल। उसके बाद अल्फाज मुतज़ाद, मुतज़ाद ज़िद से है, उलट को कहते हैं, जैसे कि सुबह शाम। अब सुबह
دن کو کہتے ہیں، شام رات کو کہتے ہیں. اب یہ الٹ ہے، جیسے دھوپ چھاؤں یہ دونوں الگ الگ ہیں، کالا سفید یہ بھی الگ الگ ہے. جو الٹ ہوں گے اسے ہم متضاد کہتے ہیں، جیسے اجالا اور طریقے اب یہ بھی الٹ ہی ہیں. اس کے بعد الفاظ مترادف. الفاظ مترادف یاد رکھیے گا، الفاظ مترادف جیسے ہم الفاظ معنی کہتے ہیں، الفاظ مترادف یعنی ان کی آواز تقریباً معنی ایک ہوگا، سیم ہوگا معنی. جیسے کہ فلک کا معنی آپ آسمان لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روشن کا آپ چمکتا ہوا کہہ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو 1 2 3 اور یہ 4 یہ آپ کو حصہ گرامر میں سے آئیں گے. پہلے 2 صفحات کرنے پڑیں گے. اور اعراب پہ میں پھر بتا رہا ہوں، زیادہ فوکس کیجیے گا. جب آپ کو بورڈ میں بتایا جائے گا نا، یہ شیٹ کے طور پہ آپ کو حصہ مروزی کی صورت میں سامنے آئے گی، تو آپ نے پتا کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی جو ببل آنسر شیٹ ہوتی ہے اس پہ ببلز کو ٹک کر لینا ہے، بھرنا نہیں ہے. جو آپ کو پہلے شیٹ دی جائے گی نا، جس سے آپ دیکھ کے ببل بھریں گے، وہ شیٹ آپ سے لی جاتی ہے، جبکہ آنسر شیٹ آپ کے پاس ہی موجود ہوتی ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھ لینا ہوتا ہے کہ جو شیٹس آپ کو ملے گی آنسر شیٹ، اس پہ آپ نے صرف اور صرف ببل پہ نشان لگانا ہے. بعد میں بھی آپ ببل بھر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ آپ جلدی سے ببلز کو فوراً بھر دیں. آپ نے صرف ببل پہ نشان لگانا ہے، جبکہ جو آپ کو شیٹ دی جائے گی جہاں سے آپ نے دیکھ کر لگانا ہے، وہ شیٹ آپ سے واپس لے لی جاتی ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا حصہ گرامر جو حصہ مروزی جو ہے گرامر کا اور بک الف اور بے کا دونوں کا مکمل ہوتا ہے حصہ مروزی کے حوالے سے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے حصہ انشائیہ کے حوالے سے. حصہ انشائیہ میں ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے خیال میں رکھنے کا. تو چلیے جناب، اب ہم اس کے دوسرے پارٹ حصہ انشائی کی طرف چلتے ہیں. حصہ انشائی بچے آپ کا سوال نمبر 2 سے سٹارٹ ہوتا ہے، یاد رکھیں سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے. سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ حصہ معروضی ہوتا ہے. ابھی دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں آپ سے سب سے پہلے پوچھا جائے گا اشعار کی تشریح. سوال نمبر 2 ہوگا وہ آپ کی اشعار کی تشریح ہوگی. حصہ نظم. حصہ نظم 4 میں سے ایک شعر کی چوائس ہوتی ہے، یعنی کل نمبر کے آپ کو تقریباً 5 اشعار کرنے ہوتے ہیں. حصہ نظم اور غزل کے ملا کے چوائس کس میں ہوتی ہے؟ ایک شعر کی چوائس نظم میں ہوتی ہے اور ایک ہی شعر کی چوائس غزل میں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہر شعر کا جو نمبر ہوں گے وہ 2 ہوں گے. 3 × 2 = 6 اور 2 × 2 = 4. اگر ہم 6 اور 4 کو جمع کریں گے تو 10 بنے گے، یعنی 10 نمبر کی ہمارے جو ہوں گے وہ اشعار کی تشریح ہوگی. اور یاد رکھیے گا اس کے لیے وقت جو ہوتا ہے وہ درکار جو ہوتا ہے وہ تقریباً آلموسٹ 20 منٹ ہوتا ہے. یہ میں نے وقت بھی لکھ دیا یہاں پہ. اس کے لیے وقت 20 منٹ آپ اپنے مائنڈ میں اس کو رکھیں گے. اور یاد رکھیے گا آپ کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے حصہ انشائیہ جو ہے، یہ اس کے جو کل وقت ہوتا ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہوتا ہے. صرف حصہ انشائیہ کی بات کریں، حصہ مروزی کے ملا کے یعنی 2 گھنٹے اور 30 منٹ ہوتے ہیں کل پیپر کے لیے، جس میں سے 20 منٹ حصہ مروزی کے لیے اور 2 گھنٹے اور 10 منٹ جو ہوتے ہیں وہ حصہ انشائی کے لیے ہوتے ہیں. تو سوال نمبر 3 اگلا ہمارا شروع ہو جاتا ہے. اس میں سوال نمبر 3 میں کیا ہوتی ہے؟ پیراگراف کی تشریح کرنا ہوتی ہے. سبق میں سے ہوتا ہے وہ کسی ایک پیراگراف کو اٹھا کے دے دیں گے. اس میں آپ نے کیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے. پیراگراف کی تشریح میں جو طریقہ کار ہوتا ہے اس میں اس کے جو کل نمبر ہیں وہ 5 ہیں، اور اس میں 1 نمبر حوالہ متن کا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 یا 2 نمبر پیراگراف الفاظ معنی کے ہوتے ہیں، اور باقی جو ہوتے ہیں وہ تشریح کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو کل 2 پیراگراف آئیں گے. اس میں چوائس نہیں ہے. اشعار کی تشریح میں چوائس تھی ایک شعر کی، پیراگراف کی تشریح میں چوائس نہیں ہے، 2 ہیں اور دونوں ہی کرنے ہیں. اور اس کے 5 نمبر ہوں گے. 2 پیراگراف کے نمبر ملائیں گے تو 10 نمبر بن جائیں گے. اور اس کے لیے بھی وقت جو ہے وہ 20 منٹ درکار ہوتا ہے. یاد رکھیے گا 20 منٹ، اگر کوئی بچہ 20 منٹ میں اپنا پیپر مکمل نہیں کر سکتا ہے تو وہ پیپر مکمل پورا نہیں کر پائے گا. تو یہ ٹائم جو میں نے ایڈجسٹمنٹ کا اندازے کے ساتھ لگایا ہے، اگر آپ اس حساب سے کریں گے تو 5-10 منٹ بچ جائیں گے اور وہ آپ کی ریویژن کے طور پہ استعمال ہوں گے. اس کے بعد دیکھتے ہیں سوال نمبر 4. سوال نمبر 4 جو ہوتا ہے وہ مختصر سوالات کے جوابات دینے پڑتے ہیں. مختصر سے سوالات ہوتے ہیں جو بک کے اینڈ پر سے دیے جاتے ہیں، اور اندر سے بھی پیراگراف مختصر سوالات بن سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کل ہوں گے وہ 8 ہوں گے، اور اس میں سے 3 کی چوائس ہوگی.
8 सवालात होंगे, उसमें से आप कोई से भी 3 छोड़ सकते हैं और 5 करने होंगे और हर सवाल के 2 नंबर हैं। इसी तरीके से 5 × 2 = 10, यानी 2 सवालात हर सवाल के 2 नंबर हैं, तो 5 सवाल करेंगे तो 10 नंबर। याद रखिएगा एक और स्पेशल बात है कि जब आप सवालात लिखेंगे तो सवालात आपने पहले वो करने हैं जो आपको 100% आते हैं, वो 8वां पहले आता है, 7वां आता है, जो भी आता है वो आपने पहले करने हैं। उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 5 पहले वो करने हैं जो आपको 100% आते होंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 हमारा स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। सवाल नंबर 5 में हमने क्या होता है, सबक का खुलासा। ये दो आएंगे, जो खुलासे होंगे 2 आएंगे और 2 में से आपने एक करना होता है, जबकि एक खुलासे की वो चॉइस होती है। कोई भी आप कर सकते हैं, पहले 4-5 में से इंशाल्लाह लाजमी आ जाता होता है। मैं आपको गेस्ट भी दे दूंगा और उसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या होता है कि नज्म का खुलासा या मरकजी ख्याल तहरीर करें। नज्म का खुलासा, या तो आप 4 नज़में हैं, चारों में से कोई एक नज़म का आपको खुलासा कह देंगे या उसका मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल जो उसने सोचा होता है, जो शायर का तख्लीक कार होता है, और जो खुलासा होता है वो आपने वही अशार वाले अल्फाज को लिखना होता है। तो उसके लिए तकरीबन 10 मिनट दरकार होते हैं मेरे हिसाब से, ये भी बल्कि मैंने आपको ज़्यादा ही बता दिए। 5 मिनट में 2 से 3 लाइन 4 लाइन्स का आपका वो मरकजी ख्याल होता है। खुलासा जो होता है 7-8 लाइन्स का होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा इन दोनों में से चॉइस नहीं आती है, सिर्फ ये जरूर चॉइस आती है कि खुलासा लिख दें या मरकजी ख्याल लिख दें। इसके भी 5 नंबर हैं। तो चलें जनाब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 में क्या है, सवाल नंबर 7 में दरख्वास्त या ख़त तहरीर करें। इसमें आपको ये चॉइस होती है कि या तो ख़त लिख दें आप या दरख्वास्त को लिख दें। दोनों में से कोई एक चीज़ लिखनी होती है, उसके नंबर होते हैं 10। और जो दरख्वास्त का तरीकाकार है मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ, पहले ही मेरा एक यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद है। ख़त लिखने का तरीका भी समझ सकते हैं। तो इन दोनों में चॉइस आती होती है, दरख्वास्त लिखते हैं या खत, और इसके होते हैं नंबर 10 होते हैं। इसके लिए वक्त तकरीबन 10 से 15 मिनट दरकार होता है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको वाइंड अप करना होता है, ख़त्म करना होता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास सवाल नंबर 8। इसमें हमने क्या करना होता है, या तो मुकालमा हमने तहरीर करना होता है या कहानी तहरीर करनी होती है। या तो किसी भी 2 तलबा के दरमियान हो सकता है मुकालमा, ठीक है। उसके अलावा दर्जी खाने में हो सकता है, होटल में हो सकता है, या कोई भी आप किसी भी मौजू के हवाले से आ सकता है मुकालमा, तो आपको लिखना पड़ता है। मुकालमा लिखने का बेहतर तरीकाकार यही होता है कि आप सबसे पहले ऊपर मंजर निगारी करें, दरमियान में आप वो अपनी बात को लिखें सारी। जब आपकी बात मुकम्मल हो चुकी होगी तो आखिर पर आप क्या करेंगे, इख्तितामी मंजर भी तहरीर कर दें। अब देखते हैं जनाब मुकालमा या कहानी। तो कहानी भी आप देख सकते हैं, इसके 5 नंबर है। मुकालमा या कहानी दोनों में से जो दिल करता है वो आप लिख दें, जो आपको ज़्यादा लगता है कि मैं ये ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता हूँ वो आप लिख दें। उसके बाद आ जाता है सवाल नंबर 9। इसमें हमने क्या करना होता है कि जुमलों की तकमील करनी होती है। तकमील कहते हैं मुकम्मल को, और मैंने ग्रीन मार्कर से लिख दिया है ज़रबुल अमसाल। याद रखिएगा वो हमने ज़रबुल अमसाल नहीं पढ़ी, आप आए भाग आए चोर की दारी में तिनका, तो वो जो 40 गालिबा 45 या 43 हैं, 43 हैं, तो वो उनको मुकम्मल करने, और उसी में से 100% आनी होती है 5 नंबर। 5 नंबर आपकी उन्हीं 40 से 39 ज़रबुल अमसाल में छुपे हुए होते हैं। या जुमलों की तकमील कर दें। अगर आप जुमलों को दुरुस्त लिख सकते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जुमलों को मुकम्मल कर देंगे, यानी लाइन को मुकम्मल कर देंगे या उस लाइन को सही कर देंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लिखनी होती है, या तकमील कर दें या दुरुस्ती कर दें। इसके 5 नंबर होते हैं और इसके लिए 5 मिनट तकरीबन दरकार होते हैं। अगर आप वक्त का अंदाज़ा लगाएंगे, वक्त के हिसाब से देखेंगे, तो आपका आलमोस्ट 15 मिनट या 10 मिनट पहले आपका पेपर मुकम्मल हो जाएगा बगैर किसी परेशानी को। और जो 10 मिनट या 15 मिनट आखिर पर बचेंगे, आप उसको रिवीजन के तौर पे पेपर को रिवाइज कर लें। उसमें अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर कर लें, लफ्ज़ों को अंडरलाइन कर लें, हेडिंग्स देख लें, प्रॉपर सवाल नंबर देख लें, मेंशन ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें आपने मेरा बेटा करनी होती हैं। इसी के साथ हमारे जो 75 नंबर जो होते हैं वो मुकम्मल होते हैं। आप देख सकते हैं शुरू से 10 नंबर अशार के, 10 नंबर आपको पैराग्राफ की तशरीह के, 20 नंबर, 10 नंबर सवालात के, 30 नंबर,
5 नंबर सबक के खुलासे के 35 नंबर और 5 नंबर मरकजी ख्याल के 40 नंबर। 40 नंबर के बाद हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 40 और 10 नंबर दरख्वास्त के 50 हो गए। 5 नंबर की कहानी और 5 नंबर का ज़बरुल अमसाल 60 और 15 नंबर के आपके हिस्सा मरूजी 60 और 15 75। इसके साथ हमारे जो 75 मुकम्मल होते हैं। इसी के साथ हमारा जो आज का पेपर पैटर्न जो हमें तरीका कार सीखना था वो उसी के साथ मुकम्मल होता है। वक्त को भी मद्देनज़र रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपके पेपर अच्छे से हो जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ इस लेक्चर्स को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इसी के साथ अपने सर फैसल को दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।